नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर के कोर्स में हिंदी बच रहा था, तो आज से हम हिंदी को भी देखेंगे। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग दोनों को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए हिंदी सिलेबस की, तो आर में मात्र 6 ही चैप्टर हैं जो आते हैं। तो पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे विलोम शब्द। जो विलोम शब्द है पार्ट 1 यानी टॉपिक 1, इसी पे हम चर्चा करते हैं। विलोम शब्द, इसको हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि परिभाषा की बात की जाए यानी अर्थ की, तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा यानी विपरीत या प्रतिलोम होता है। विलोम शब्द का अर्थ अनुलोम भी होता है, ये भी आपको ध्यान से समझना है। और इसकी परिभाषा की बात की जाए तो उल्टा वह शब्द जो अपना विपरीत शब्द देते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। इसकी ये परिभाषा है, यानी विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द और विलोम उदाहरण देखते हैं। जितना मैं विलोम शब्द पढ़ा दूंगा इससे बाहर आर में नहीं आएगा। इसी में से 10 क्वेश्चन फंसेंगे, विलोम शब्द इसी में से आएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो उदाहरण है, एक तरफ है शब्द, दूसरी तरफ है विलोम। सस्ता, सस्ता का विलोम होता है महंगा। हानि का विलोम होता है लाभ। राजा का विलोम होता है रंक, प्रजा या रानी, तीनों होता है। दाल का विलोम शब्द चावल नहीं होता है दोस्तों, भात होता है। दाल का भात होता है, चावल नहीं होता है। यदि आप चावल पर टिक कर दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो दाल का हो गया भात, चावल यदि आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कि आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है दोस्त, भाई का विलोम होता है बहन। उत्तर का विलोम होता है दक्षिण, और एक उत्तर होता है जिसका विलोम होता है प्रश्न। आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना है। यदि ऑप्शन में प्रश्न दिया रहेगा तो दक्षिण नहीं रहेगा, यदि दक्षिण दिया रहेगा तो प्रश्न नहीं रहेगा। यानी उत्तर का विलोम होता है दक्षिण और प्रश्न। मधुर का विलोम होता है आमधुर या कर्कश, दोनों हो सकता है। आमधुर और कर्कश दोनों हो सकता है। मीठा का विलोम होता है, तीखा नहीं होता है दोस्त, कड़वा होता है, कड़वा। मीठा का विलोम होता है कड़वा। आइए देखते हैं विलोम शब्द बनाने के नियम। विलोम शब्द बनाने के नियम, पहला है विलोम शब्द हमेशा सजाती होते हैं, विजातीय निर्जातीय नहीं होते हैं। जो भी विलोम शब्द होगा हमेशा सजाती होगा। यदि शब्द संज्ञा में है तो उसका विलोम भी संज्ञा में ही होगा, इसी को कहते हैं सजाती। यदि शब्द संज्ञा में है तो उसका विलोम सर्वनाम में नहीं होगा। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा में, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम में, विशेषण का विलोम विशेषण में, क्रिया का विशेष विलोम क्रिया में, तद्भव का तद्भव में, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण में, तत्सम का तत्सम में। जैसे संज्ञा का संज्ञा में, सत्य का असत्य, अपना पराया, सब सभी का है। विशेषण में जैसे काला सफेद, ये सर्वनाम जैसे अपना पराया। विशेषण जैसे काला और सफेद, काला का विलोम सफेद है। जैसे क्रिया का क्रिया में, तो आना का जाना। ठीक है, क्रिया विशेषण का जैसे धीरे धीरे का विलोम होता है तेज तेज। ठीक है, आदि। शब्दों की प्रकृति सजाती होती है। विलोम शब्द बनाने की यही नियम है कि शब्दों की जो प्रकृति है सजाती होती है। शब्द जिस प्रकृति का होगा विलोम उसी प्रकृति में होगा। उपसर्ग का विलोम शब्द बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी भूमिका होती है।
तो उपसर्ग द्वारा विलोम शब्द कैसे बनता है आइए देखते हैं। हम नियम से आपको बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। उपसर्ग द्वारा विलोम शब्द कैसे बनाते हैं। पहला है आ बराबर अर्थ नहीं, आ का नहीं होता है अर्थ। ठीक है दोस्त, आ का अर्थ होता है नहीं। जैसे उदाहरण है, शुभ का विलोम अशुभ, स्तुत का आस्तुत, कर्मठ का अकर्मठ, सकर्मठ का अकर्मठ, कर्मठ का भी होता है विलोम अकर्मठ, सकर्मठ का भी विलोम होता है अकर्मठ, प्रच्छन्न का विलोम होता है अप्रच्छन्न, सावधान का विलोम होता है असावधान, सामान्य का विलोम होता है असामान्य यानी विशिष्ट, सभ्य का विलोम होता है असभ्य, प्रसारण का विलोम होता है अप्रसारण, प्रभावी का विलोम होता है अप्रभावी, संगत का विलोम होता है असंगत, संस्कृति का विलोम होता है असंस्कृति, भाव का विलोम होता है अभाव, दृश्य का विलोम होता है अदृश्य, मूर्त का विलोम होता है अमूर्त। ठीक है दोस्त, तो उपसर्ग के आधार पर कुछ उपसर्ग के आधार पर जैसे उपकार का हो गया अपकार, उपकार का विलोम अपकार होता है। प्रत्यय के आधार पे जैसे लिखना का विलोम होता है पढ़ना, लिखना का विलोम पढ़ना होता है। लिंग के अनुसार चाचा का विलोम होता है चाची। भाव के आधार पर सुख का विलोम होता है दुख। अर्थ के आधार पर राजा का विलोम होता है रंक, प्रज्ञा, रानी, प्रजा। प्रकृति के आधार पर जैसे खुशबू का हो गया बदबू, छोटा का हो गया बड़ा। ये उपसर्ग के आधार पर भी हम विलोम शब्द का चुनाव करते हैं। निर के द्वारा जैसे निर के द्वारा अपराधी, अपराधी का संधि विच्छेद यदि किया जाए तो निर्धन अपराधी हो गया, अपराधी निरपराध। अपराधी का निरपराधी नहीं होगा, यदि निरपराधी लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। यही तो हमें समझना है, यही हिंदी है जो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 में से 60 सही करना है किसी भी तरह से। इसलिए आपको ये समझना है कि अपराधी का विलोम निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। लोभी का विलोम होता है निर्लोभ, ध्यान दो, लोभी का विलोम होता है निर्लोभ। निर्लोभी यदि आपने कर दिया विलोम तो तुरंत गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लोभी का विलोम हो गया निर्लोभ। हमने क्वेश्चन चुन चुन के लाया है हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्साही, उत्साही का विलोम होता निरुत्साह, निरुत्साही यदि किए तो तुरंत गलत हो जाएगा। उत्साही का विलोम होगा निरुत्साह। रोगी का विलोम होगा निरोगी, निरोग इसमें होगा। ठीक है, रोगी का निरोग, निरोगी जैसे आपने लिखा तुरंत गलत हो जाएगा। रोगी का विलोम होगा निरोग। ठीक है दोस्त, रोगी का विलोम निरोग। सरस का विलोम होता है नीरस, नीरस कर दिए तो गलत, बड़ी ई की मात्रा रहेगी नीरस, सरस का नीरस। भ्रांत का निर्भ्रांत, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता, निभ्रांत होता है। अब और वेरी इंपॉर्टेंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दूर के आधार पर, दूर के आधार पर, दूर, इसके द्वारा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे लघु का गुरु होगा विलोम, लघु का विलोम गुरु। लघुता का विलोम गुरुता। लघिमा का विलोम गरिमा। लाघव का विलोम गौरव। लघिष्ठ का विलोम गरिष्ठ, ध्यान देना, लघिष्ठ का विलोम होगा गरिष्ठ। लाघव का विलोम होगा गौरव। छोटा का विलोम होगा बड़ा। ह्रस्व का विलोम होगा दीर्घ। जैसे धरती का विलोम आकाश होता है, धरती का पाताल नहीं होगा, धरती का विलोम होगा आकाश, आकाश का विलोम होगा पाताल। इंपॉर्टेंट है दोस्त, धरती का विलोम शब्द होगा आकाश और आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। ये आपको समझना है।
एक उपसर्ग आता है अन उपसर्ग। अन उपसर्ग स्वर से पहले जुड़कर विलोम का अर्थ होता है, विलोम अर्थ होता है। अन उपसर्ग स्वर से पहले जुड़कर, जैसे आपको बताएं अन, अनधन उचित अनुचित, ठीक है। अनधन उचित का अनुचित होगा, अन उपसर्ग, ठीक है, अन से जुड़कर अनुचित, उचित अनुचित, उचित का विलोम हो गया अनुचित। अन इसमें भी जुड़ा, रित, रित में अन जुड़ेगा, अनृत, आधा न भी जुड़ेगा इसमें, अन आ और आधा ना, अनृत। आकर्षण का, आकर्षक का अनाकर्षक, आकर्षण का अनाकर्षण, और आकर्षण का विकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। आकर्षण का विलोम अनाकर्षण, विकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, तीनों होता है। आप कोई सा भी जवाब दे सकते हैं, ये तो ऑप्शन में रहेगा, चाहे अनाकर्षण रहे, विकर्षण रहे, प्रतिकर्षण रहे, तीनों का ही विलोम है आकर्षण। आसक्त का विलोम होता है अनासक्त, आसक्त का विलोम हो गया अनासक्त। आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक, आदृत का विलोम होता है अनादृत। आहुत का विलोम है अनाहुत, आहुत का विलोम शब्द होता है अनाहुत। ईस, ईस का विलोम शब्द होता है अनीस, ईस का विलोम शब्द है अनीस। ईश्वर, ईश्वर का विलोम शब्द हो गया अनीश्वर, ईश्वर का अनीश्वर। इप्सित का होता है इप्सित का अनीप्सित, इप्सित का अनीप्सित। ईहा का होता है अनीहा, ईहा का विलोम हो गया अनीहा। उदात्त का विलोम हो गया अनुदात, उदात्त का विलोम हो गया अनुदात। ठीक है दोस्तों, जितने भी हम करा रहे हैं क्वेश्चन, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इससे बाहर तो नहीं आएगा। आप जितना तैयार कर लिए तो लगता नहीं है कि इससे बाहर आ जाएगा। उपसर्ग का विलोम 3 है, प्रत्यय, अपसर्ग और परसर्ग, ये भी है उपसर्ग का विलोम। यदि उपसर्ग का विलोम 3 है, उपसर्ग का अपसर्ग होगा, उपसर्ग का विलोम प्रत्यय भी होगा, उपसर्ग का विलोम परसर्ग भी होता है। तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। यदि ऑप्शन में प्रत्यय रहेगा तो अपसर्ग नहीं रहेगा, अपसर्ग रहेगा तो परसर्ग नहीं रहेगा, परसर्ग रहे तो ये दोनों नहीं रहेगा। तीनों भी हो सकता है तो लिखा जाएगा उपयुक्त तीनों। तो उपसर्ग का विलोम 3 है, चाहे प्रत्यय कहा जाए, चाहे अपसर्ग कहा जाए, चाहे परसर्ग कहा जाए। ठीक है, अपसर्ग का विलोम, उपसर्ग का विलोम। दूर उपसर्ग द्वारा कुछ बनाए जा सकते हैं, दूर, जैसे सुबोध का दूरधन सुबोध यानी दुर्बोध, सुबोध का विलोम होता है दुर्बोध, सुबोध का दुबोध नहीं होगा, दुर्बोध होगा, सुबोध का विलोम दुर्बोध होगा। बोध का विलोम अबोध, ज्ञान का विलोम अज्ञान, ज्ञानी का विलोम अज्ञानी, अज्ञ का विलोम विज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ। ये सभी विलोम शब्द। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ होता है, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, रथ का विरत, रथ का विलोम होता है विरत। संश्लेषण शब्द है, संश्लेषण का विलोम शब्द होता है विश्लेषण, संश्लेषण शब्द का विलोम है विश्लेषण। ठीक है दोस्त, विश्लेषण, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। सुफल, सुफल का, सफल का यानी सुफल का विलोम हो गया विफल, कोई सफलकार कोई विफलकार। समर्थन, समर्थन देना, किसी का समर्थन देना, किसी का विरोध करना, तो समर्थन का विलोम होता है, समर्थन का विलोम होता है विरोध। ठीक है। समष्टि, समष्टि का विलोम हो गया व्यष्टि, समष्टि व्यष्टि। संधि का विच्छेद नहीं होगा, विग्रह होगा, संधि का विलोम विग्रह है। समास का होता है व्यास, ये विलोम शब्द है। और भी देख लेते हैं कुछ शब्द।
बलवान। बलवान शब्द का विलोम शब्द है दुर्बल। दुर्बल शब्द का विलोम है प्रबल। ध्यान दो, यही तो सवाल है। यदि बलवान आ गया तो बलवान का विलोम शब्द है दुर्बल। ठीक है, बलवान शब्द का विलोम शब्द हो गया दुर्बल, लेकिन दुर्बल का भी विलोम शब्द है प्रबल। प्रबल, ठीक है, दुर्बल का विलोम प्रबल। ठीक है, सुगंध का विलोम होता है दुर्गंध। सुगंध का विलोम हो गया दुर्गंध, गंध का विलोम हो गया सुगंध। गंध का विलोम सुगंध, सुगंध का विलोम दुर्गंध। इसको भी समझना है ध्यान से। गंध का विलोम सुगंध, तो सुगंध का विलोम हो गया दुर्गंध। भाई आप मेरे साथ लगे रहेंगे ना तो पूरी हिंदी ऐसे पढ़ा दूंगा चुटकी में कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भाई। महात्मा। महात्मा का विलोम हो गया दुरात्मा। प्रबल का दुर्बल, हमने बताया था ना, प्रबल दुर्बल, दुर्बल प्रबल। सौभाग्य का दुर्भाग्य, सुलभ का दुर्लभ, सुगम का दुर्गम। सुगम का असुगम कभी कभी कहते हैं। असुगम हो सकता है यदि दुर्गम ना रहे तो, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सुगम का हो गया दुर्गम, समझ गए, सुगम का हो गया दुर्गम। जैसे अपद्वारा, अपद्वारा या उपद्वारा। मान का विलोम शब्द हो गया अपमान। उपकार का विलोम हो गया अपकार। प्रत्युपकार का विलोम हो गया प्रत्याकार। प्रत्युपकार का विलोम हो गया प्रत्याकार। कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कु, कु माने बुरा। कुपूत जैसे कहते हैं ना, कपूत, कु माने बुरा होता। कु द्वारा कुछ बनाए जा सकते हैं विलोम शब्द। सुसंगति का होता है कुसंगति। सुसंगति, कुसंगति। रूप का होगा कुरूप। सुपुत्र का होता है विलोम कुपुत्र। सुपौत्र का होता है विलोम कुपौत्र। ठीक है, तो सुपौत्र का विलोम हो गया कुपौत्र। सुपात्र, सुपात्र का विलोम शब्द होता है कुपात्र। सुपात्र का विलोम शब्द होता है कुपात्र। सुपाच्य, सुपाच्य का विलोम होता है कुपाच्य। सुपाच्य, सु माने अच्छा, कु माने खराब। सुपाच्य का मतलब होता है कुपाच्य। सन्मार्ग का होता है कुमार्ग। ठीक है, सन्मार्ग का कुमार्ग हो गया। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे भूत का विलोम होता है भविष्य। भविष्य का विलोम होता है वर्तमान। ऐसे भी कभी काल के अनुसार पूछ लेते हैं। भूत का वर्तमान नहीं होगा, भूत का भविष्य होगा, भविष्य का वर्तमान होगा, वर्तमान का भूत होगा। यही तो समझना है, यही है सवाल, यही फंसाता है। भूत का विलोम शब्द भविष्य है, ध्यान दो, यही ध्यान दो इसको। भूत का विलोम शब्द है भविष्य, भविष्य का विलोम शब्द है वर्तमान, लेकिन वर्तमान का विलोम शब्द है भूत। भविष्य का वर्तमान, वर्तमान का भूत, भूत का भविष्य। भूत भविष्य, भविष्य वर्तमान, वर्तमान का भूत, भूत का भविष्य। विलोम का अनुलोम, अनुलोम का प्रतिलोम। समझ गए। विलोम शब्द जो है इसका होता है अनुलोम, अनुलोम का विलोम शब्द होता है प्रतिलोम। ठीक है दोस्त, प्रतिलोम। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट चलते हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं विलोम शब्द। आगामी का विलोम शब्द हो गया प्रागामी या विगत। आगामी का प्रतिगामी नहीं होगा, ध्यान दो, यही फंसा देता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप सोचते हैं कि हम लोग आगामी का प्रतिगामी करके आ गए हैं, सही है, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन गलत है। आगामी का विलोम होता है प्रागामी, यानी विगत, विगत होता है प्रागामी। आगामी का प्रागामी, प्रतिगामी नहीं होगा। उत्साह का अनुत्साह यानी निरुत्साह। उत्साह का अनुत्साह भी होगा, निरुत्साह भी होगा। सामान्य का विलोम होता है असामान्य, विशिष्ट, प्रमुख, तीनों होगा। सामान्य का विलोम होगा असामान्य, विशिष्ट और प्रमुख, तीनों ही सामान्य के
विलोम शब्द है। विगत का विलोम होता है गत, विगत गत। आत्मा का होता है परमात्मा भी और अनात्मा भी, अनात्मा भी होता है, आत्मा का अनात्मा, आत्मा का परमात्मा। आमिष का होता है निरामिष, निरामिष मनी आमिष निरामिष। मलिन, मलिन का होता है निर्मल, मलिन का विलोम शब्द हो गया निर्मल। शीत, शीत का विलोम होता है उष्ण यानी उपोष्ण, शीत का उष्ण होता है, शीत का कुल नहीं होगा, उष्ण का कुल नहीं होगा। शीत का होता है उष्ण या उपोष्ण, ठीक है। आम का होता है खास, आम कहते हैं ना बहुत आम बात है, अब बहुत खास बात है। आम का हो गया खास। खरा का हो गया खूंटा, खरा का विलोम शब्द हो गया खूंटा। मानव का विलोम होता है दानव या दानवता, मानव का विलोम हो गया दानव। गरल का विलोम होता है सुधा, गरल का विलोम हो गया सुधा, मानव का हो गया दानव, ठीक है। इसके बाद आता है गृहस्थ, गृहस्थ का विलोम हो गया सन्यासी, गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी। विष का होता है विलोम अमृत, विष का अमृत होता है। गमन का होता है विलोम आगमन, गमन का हो गया आगमन, विष का अमृत, ठीक है दोस्त। रित, रित का विलोम है अन्न धन रित अनृत, ठीक है। रित का होता है अनृत। देव का होता है देवी, देव का विलोम शब्द हो गया देवी। एक वेरी इंपॉर्टेंट है प्राची, प्राची का विलोम होता है प्रतीची, ध्यान देना, प्राची का विलोम होता है प्रतीची, प्रतीची। देवता, देवता का विलोम है असुर, देवता असुर। पोषक का होता है शोषक या शोषित, पोषक का शोषक, पोषक का शोषित। शोषण का विलोम होता है पोषण, शोषण का विलोम होता है पोषण। शासक का विलोम होता है शासित, शासक का विलोम शासित होता है, समझिए दोस्त, शासक का विलोम हो गया शासित। सुशील, सुशील का विलोम है दुशील या दुस्शील, सुशील का विलोम शब्द है दुशील या दुस्शील, ठीक है। कुलीन, कुलीन का विलोम होता है आकुलीन या अभिजात। कुलीन का विलोम शब्द होता है अभिजात भी होता है, ध्यान देना, यदि आकुलीन नहीं आएगा तो आप गलत कर देंगे, इसलिए अभिजात। तो कुलीन शब्द का विलोम शब्द अभिजात भी होता है, ठीक है। कुलीन शब्द का विलोम अभिजात भी होता है और आकुलीन भी होता है। पूरब, पूरब का विलोम होता है पश्चिम, पूरब का विलोम होता है पश्चिम, लेकिन पूर्व का विलोम होता है पश्चात। पूर्व का विलोम पश्चिम नहीं होगा, ध्यान देना, सवाल कैसे फंसताएगा, देखो कैसे फंसेगा कि आ गया पूर्व, पूर्व का दे देगा पश्चिम पश्चात, पूर्व का कहेंगे पूर्व पश्चिम, नहीं पूरब पश्चिम, ध्यान दो दोस्त, पूरब का होता है विलोम पश्चिम, पूर्व का विलोम होता है पश्चात। पूर्व माने पहले, पश्चात माने बाद में, पूर्व मिस पहले और बाद में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं, ध्यान देना, पूरब का पश्चिम, पूर्व का पश्चात, ठीक है दोस्त। इसके बाद आप देखते हैं अधोमुखी, अधोमुखी, अधोमुखी का विलोम होता है अर्धमुखी, अधोमुखी का अर्धमुखी। इत का विलोम होता है अथ यानी आदि, इत का विलोम होता है आदि, इत का होता है अथ। उन्मीलन का होता है निमीलन, उन्मीलन एक शब्द है, उन्मीलन, इसका विलोम शब्द होता है निमीलन। विकीर्ण, विकीर्ण शब्द आ गया, विकीर्ण, इसका होता है, विकीर्ण मतलब होता है फैलना, ठीक है, छिटकाव। विकीर्ण का विलोम होता है एकत्र यानी सर्वत्र, विकीर्ण का विलोम होता है सर्वत्र, विकीर्ण का विलोम होता है एकत्र, ठीक है। मृच्छण, मृच्छण का विलोम होता है रुच्छ
या खुरदरा। मृच्छण का विलोम होता है रुच या खुरदुरा। ठीक है। उन्नत, उन्नत का विलोम है अवनत। उन्नत का विलोम होता है अवनत। उन्नति का विलोम होता है अवनति। उन्नत का अवनत, उन्नति का अवनति। ध्यान देना दोस्त, उन्नत का अवनत, उन्नति का अवनति। उपमेय का होता है उपमान। उपमेय अपमेय नहीं होगा। यदि आपने अपमेय जैसे ही किया तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप समझोगे उपमेय अपमेय होगा, अब आप सही मान के आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा सही है, लेकिन गलत हो जाएगा। उपमेय का उपमान होता है, उपमेय का अपमेय नहीं होगा। कुलक्षण का होता है सुलक्षण। कुलक्षण का सुलक्षण। प्रसाद का होता है विषाद। प्रसाद का विलोम शब्द होता है विषाद। ठीक है। और आगे उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का हो गया अपकर्ष। कुलक्षण का हो गया सुलक्षण। उपेक्षा का होता है अनेच्छा, अनपेक्षा या उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम दो शब्द है, जैसे अनपेक्षा भी कह सकते हो आप, उपेक्षा भी कर सकते हो, या दोनों वियुक्त दोनों, ए बी ए सी दोनों, कुलक्षण का सुलक्षण। ठीक है। आदर का विलोम होता है अनादर या निरादर। ठीक है। आदर शब्द का विलोम है अनादर या निरादर। आनयन, आनयन का होता है अवनयन। आनयन का अवनयन। एक होता है प्रासाद। प्रासाद का होता है मल। प्रासाद का होता है मल। ठीक है दोस्तों। एक होता है प्रसाद, प्रसाद का विलोम होता है विषाद। ठीक है। प्रसाद का विलोम हो गया विषाद। प्रा, आ की मात्रा इसमें लग गया है, ध्यान दो दोस्त। प्रासाद, प्रासाद का विलोम होगा मल। ठीक है दोस्त, मल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। प्रासाद, प्रासाद का विलोम होता है मल, प्रसाद का होता है विषाद। अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अंतर्द्वंद का होता है बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। एक है अधोगामी। अधोगामी का विलोम शब्द होता है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी। ठीक है, ऊर्ध्वगामी। बहिरंग का होता है अंतरंग। बहिरंग का होता है अंतरंग। स्याह का होता है सफेद, श्वेत, उजला। स्याह, स्याह इंपॉर्टेंट है। स्याह, स्याह का विलोम होगा सफेद, श्वेत या उजला। कृष्ण पक्ष का होता है शुक्ल पक्ष। काला का होता है गोरा या गौरा। काला का गोरा या गौरा। श्याम का होता है श्वेत। श्यामा का होता है गौरी। श्याम का श्वेत, श्यामा का गौरी। सिर्फ आ मात्रा फर्क है बस। श्याम का श्वेत, श्यामा का गौरी। अनुग्रह का होता है विग्रह या कोप। अनुग्रह का होता है विग्रह या कोप। करुण, करुण का विलोम शब्द होता है निष्करुण या निर्दय। करुण का हो गया निष्करुण या निर्दय। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो विलोम शब्द है और काफ़ी है, तो अगली वीडियो में पार्ट 2 में आ जाएगा। ठीक है दोस्त। तो आप लोग मन से तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने जीएस को पूरा तोड़ मरोड़ कर अच्छे से बता दिया है। रीजनिंग चल रही है। हिंदी की क्लास शुरू हो गई है। आपको अब कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी मैं हिंदी का सिलेबस जो 6 चैप्टर है आर के लिए, ये स्पेशल क्लास है, पूरा करवाऊंगा। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों मिलते हैं एक बेहतरीन और क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।